Recording in progress. हेलो एवरीवन एंड थैंक्स आप सभी का, आप अपना टाइम निकाल के आज इस वेबिनार में जुड़े हैं। तो हमारा आज वेबिनार है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, जिसमें हमारा टॉपिक है कि कौन से प्लैनेट्स किस राशियों पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो लास्ट संडे भी हमारा वेबिनार था जिसमें हमने कुछ काफ़ी राशियां कवर कर ली थी, कुछ हमारी बची थी, तो हम उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो गुड इवनिंग मैम, हमारे साथ हैं पूर्णिमा मैम। ओके मैम, आप स्टार्ट कीजिए प्लीज। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का स्वागत है तहे दिल से साइंस शक्ति इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म पे। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की, जिस समय अपने कीमती समय में समय निकाल करके आप इसमें हमारे इस वेबिनार में, इस क्लास में शामिल हुए। उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। पिछली वेबिनार को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जहां हमने राशियों के बारे में बात की थी कि राशि लगन हो या राशि जन्म राशि, यानी चाहे लगन आपका जिस राशि का हो या चंद्रमा जिस राशि में हो। तो हमने तुला राशि तक किया था, उसके बाद स्टॉप कर दिया था। अभी हम उसके आगे कंटिन्यू चलेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि जो क्लासेस बैच हमको शुरू करना था 1 सितंबर से, ड्यू सम रीजंस, कुछ मिसहैपनिंग फैमिली में होने कारण मैं नहीं स्टार्ट कर पाई। तो वो हम 15 सितंबर को स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले मेरी जो कोशिश है, ये जो वेबिनार या क्लासेस करने की, ये बताने की आपको कि साइंस शक्ति इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ाया किस तरह से जाता है, क्या था कंटेंट होगी, तो आपको समझने में आसानी आ जाए। जैसे राशियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो राशियां कैसे काम करती हैं। अगर लगन राशि है वो, तो आपके फिजिकल अपीयरेंस पे उसका इफेक्ट देखेगा, और जब गोचर में वो किसी प्रॉब्लम में आएगा लगन, तो आपको फिजिकली प्रॉब्लम देगा, उसका इफेक्ट आपके शारीरिक तौर पे पड़ेगा। और जन्म राशि जो चंद्रमा की राशि है, अगर वो आपकी राशि, आपकी जन्म राशि जिसमें चंद्रमा है, तो आपके आपको मेंटल इफेक्ट करेगा, यानी मानसिक तौर पे आपको गुड या बैड रिजल्ट देगा, अच्छे या बुरे प्रभाव देगा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं इसी चर्चा को हम, तो आगे लेके चलेंगे। अभी हम वृश्चिक राशि से तुला राशि तक हमारा हो गया था। तो आप लोगों में से जो बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है साइंस शक्ति इंस्टीट्यूट, जिसमें आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन ले करके आप आगे पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। बिल्कुल भी जो नहीं जानते हैं, अभी हम वैदिक का ग्रामर से शुरू करेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि राशियां क्या हैं, घर क्या हैं, राशियां किस प्लैनेट की कौन कौन सी राशियां हैं, प्लैनेट किस तरह बिहेव करते हैं, राशियां किस तरह बिहेव करती हैं, नक्षत्र किस तरह बिहेव करते हैं, नवांश चार्ट कैसे बनता है, दशाएं कैसे देखते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो जो भी आप लोग अगर एनरोल करना चाहते हैं कोर्स के लिए, तो लिमिटेड सीट्स है हमारे पास। 15 सितंबर को हम स्टार्ट करेंगे। तो आप जो भी इंटरेस्टेड हैं, प्लीज इसमें टाइम से आप लोग एडमिशन लेना चाहे तो ले सकते हैं। डिटेल आपके सामने है। बाकी जो मेरे को होस्ट हैं मिस्टर गौरव चौहान, और वो आपको पूरी डिटेल इस बारे में आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। तो आगे कंटिन्यू करते हुए हम आते हैं वृश्चिक राशि पे। वृश्चिक लगन है या वृश्चिक राशि है। तो अगर लगन आपका वृश्चिक है, तो देखने में लोग कैसे होंगे। वृश्चिक लगन वाले लोग टॉल होते हैं, लीन बॉडी तो ये कभी भी नहीं होते, बल्कि बॉडी होती है इनकी, और बड़े अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। तो अगर लगन आपका वृश्चिक राशि का है, तो वो आपको जो फिजिकल अपीयरेंस है, आपकी लंबी चौड़ी अच्छी एक बिल्ट बॉडी, एक तंदुरुस्त बॉडी देखने में मिलती है। और ये लोग सेंसिटिव हो, बाय नेचर सेंसिटिव होते हैं, देखने में बड़े हार्डकोर लगते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट लगते हैं, लेकिन ये उतने ही सेंसिटिव होते हैं। अब सेंसिटिव होने का कारण क्या है। मंगल तो सेंसिटिव नहीं है, बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन मंगल जितना बहादुर है, जितना करेज है उसके अंदर, जितना कॉन्फिडेंस है, उतना ही सेंसिटिव भी है। और वृश्चिक राशि में मॉइस्चर होता है। वृश्चिक राशि की जो जमीन है, वो समुद्र के किनारे वाली जो रेत होती है, ये वो वाली जमीन है।
जिसमें पानी कम और रेत ज्यादा होती है। तो जरा सा आप उस रेत को खुदेदेंगे तो नीचे मॉइस्चर मिलेगा। तो वृश्चिक राशि वाले लोग बाय नेचर सेंसिटिव भी होते हैं, छोटी छोटी बातों पे ये सेंसिटिव हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उतने ही कॉन्फिडेंट भी होते हैं। और इनके पास एक सबसे बड़ी अच्छी क्वालिटी जो होती है वो ये होती है हर चीज को सीखने की सबसे पहले आगे होना। सीखने की इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है इनके अंदर, करेज बहुत ज्यादा होती है। कुछ भी सीखना हो सबसे आगे मिलेंगे, क्योंकि मंगल जो वृश्चिक राशि है कीट राशि है। कीट यानी जो छुपे हुए जो जीव जंतु होते हैं वो उस टाइप, वृश्चिक राशि का जो सिंबल है वो क्या है, बिच्छू। बिच्छू हमेशा छुप के रहता है, बिल में रहता है, रेत में रहता है, और ज्यादातर मॉइस्चर वाली जगह पे रहता है। ये एक फिक्स साइन है। फिक्स साइन बोले तो स्थिर साइन। तो जो ये सोच लेते हैं वो ये कर गुजरते हैं, चाहे सही हो या गलत हो। जब तक उसको एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक ये चैन से नहीं बैठते। अगर इनका लगन वृश्चिक है तो भी, और अगर इनका चंद्रमा वृश्चिक राशि का है तो भी, फिजिकली जो एफर्ट्स करने हैं, अगर लगन है तो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, और जो करने की गुजरते हैं उसे पूरी 100% अपना एफर्ट्स डालते हैं। और अगर ये चंद्रमा इस राशि का है तो मेंटली भी उतने ही स्ट्रांग होते हैं, उतने ही एडमेंट होते हैं कि जो हमने सोचा है वो करेंगे, रिजल्ट जो मर्जी हो। ये करने से पहले नहीं सोचते, करने के बाद सोचते हैं। ये इनका एक माइनस पॉइंट होता है, क्योंकि मंगल है ना, तुरंत करना चाहता है, उसको पेशेंस नहीं है। तो वृश्चिक राशि वालों में भी पेशेंस की कमी होती है। स्थिर राशि होते हुए भी पेशेंस की कमी होती है। अगर सिर्फ लगन आपका वृश्चिक है तो आप वेट करोगे, लेकिन चंद्रमा भी वृश्चिक राशि का है, चंद्र राशि ही आपकी वृश्चिक है, तो ये वेट नहीं कर सकते, क्योंकि चंद्रमा मूवेबल प्लैनेट है। उसके अंदर पेशेंस नहीं है, उसको बहाव चाहिए, उसको तुरंत एक्शन चाहिए। तो वृश्चिक राशि, अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि का है आपका, तो मेंटली आपको कुछ ना कुछ वर्क, कुछ ना कुछ काम करने को चाहिए। आप लोग खाली नहीं बैठ सकते, काम नहीं होगा तो ढूंढ लेंगे, कुछ ना कुछ करना है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं, आपने भी सुना होगा। क्यों नीच के होते हैं? मित्र राशि के फिर क्यों वहां खुश नहीं रहते? जैसा कि मैंने कहा कि वृश्चिक राशि स्थिर राशि है, और चंद्रमा का जो नेचर है मूवेबल है, कंटिन्यू चलना। चंद्रमा कभी भी स्थिर नहीं रह सकता, इसलिए वृश्चिक राशि में वो खुश नहीं होते। बेशक मित्र राशि है, लेकिन मित्र की राशि वृश्चिक, ये इनको पसंद नहीं है। जैसे इस राशि के स्वामी मंगल कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं, कारण वही, अपोजिट स्वभाव। क्योंकि जो करेज चाहिए, जो आपको जोश चाहिए, वो कर्क राशि में नहीं होता। कर्क राशि वाले लोग जोश में होश खो बैठते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि वाले को होश नहीं खोते। वो होश नहीं खोई, उनको पता होता है जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। इनके अंदर एक कमाल की इंट्यूशन पावर होती है, वृश्चिक लगन हो या वृश्चिक राशि हो, दोनों ही लोगों में ये इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होती है। क्योंकि कहते हैं ना कि स्थिर लगन है, सोचते विस्तार से बहुत है, और इसमें कहीं ना कहीं चंद्रमा का असर, पानी का असर होता है। चंद्रमा इंट्यूटिव होता है, तो बहुत जबरदस्त इंट्यूशन पावर इन लोगों में होती है, और होने वाली घटनाओं की जानकारी इनको पहले से दिखाई देने लगती है। कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है इनकी, इंटेलिजेंट होते हैं, और बाय नेचर ये इम्पेशेंट होते हैं। बाय नेचर इम्पेशेंट होते हैं, कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, इंतजार करना इनके स्वभाव में नहीं है। अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि का है, मेंटली ये आप वेट नहीं कर सकते, इनको अभी चाहिए, अभी करना है, अभी रिजल्ट देखना है। हाँ, अगर आपका लगन है तो ये 2 मिनट सोचेंगे करना है या नहीं करना है। डिपेंड करता है कि वृश्चिक लगन है और चंद्रमा भी किसी स्ट्रॉन्ग साइन में है, तो ये पेशेंस इनके अंदर होगी। लेकिन अगर चंद्रमा भी आ गया वृश्चिक राशि में ही, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि है, तो ये बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हैं, और कई बार गलत डिसीजन लेने के कारण पछताते भी हैं, नुकसान भी उठाते हैं। इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, इनकी अपनी अंतर्ज्ञान इंटेलेक्चुअल बहुत होते हैं,
अगर ये डॉक्टर बनते हैं तो बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं। जितने अच्छे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर के पेशे में ये अपने पेशेंट को जितने अच्छे से हील करते हैं, उसी तरह अगर ये स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं तो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से भी दूसरों को बहुत अच्छे से काउंसलिंग करते हैं और उन्हें हील करते हैं। एक जोश भर देते हैं उनके अंदर, यस यू कैन डू। ये ऐसी बातें करके उनके अंदर जोश पैदा कर देते हैं कि तुम करो और मैं हूं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं बिगड़ेगा, करो, ऐसा जोश भर देते हैं। अपने आगे किसी की नहीं सुनते। तो इनको ये विश्वास होता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। और यही इनका जो ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी इनको बहुत बड़े नुकसान से रूबरू करवा देता है। जोश होना अच्छी बात है, जोश में होश होना अच्छी बात नहीं है। तो जोश में होश तब होता है इंसान जब उसका कॉन्फिडेंस ओवर होता है, ओवर रूल करने लगता है। फ्रीडम पसंद है, किसी की रोक टोक अपनी जिंदगी में पसंद नहीं करते। अपनी ही पसंद और नापसंद इन्हें ज्यादा अच्छी लगती है। हर तरह से कैपेबल होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं और एम्बिशियस होते हैं। हमेशा अपने आप को एक ऊंची पोजीशन पर देखना पसंद करते हैं। इनको मीडियोटर लाइफ जीना पसंद नहीं है, ना लो प्रोफाइल रहना पसंद है। सबसे आगे रहना और सबसे ऊंचे रहना, यानी नेम फेम सब कुछ चाहिए इनको। उसके लिए सही और गलत जो भी स्टेप लेते हैं बिना सोचे समझे लेते हैं। कभी अगर अच्छे फैसले ले लिए, थोड़ा सा किसी से सलाह मशवरा कर लेते हैं तो कोई समझाते भैया चल तो सही रास्ते पे रहे हो, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखो और समय जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसकी जानकारी हासिल कर लो, फिर आगे बढ़ो। और अगर कोई सही एडवाइजर नहीं मिला और ये एकदम से नई फील्ड में कूद गए जिसकी इनको समझ नहीं थी, तो नुकसान भी बहुत उठाते हैं। इनकी जबान तेज होती है, लेकिन जबान कब तेज होगी जब चंद्रमा साफ सुथरा बैठा हो और मंगल इस राशि का स्वामी मंगल अच्छा बैठा हो। अगर मंगल पीड़ित है या चंद्रमा ही वृश्चिक राशि का है, मंगल के साथ बैठा है, तो आप देखना ऐसे बच्चे बचपन में देर से बोलते हैं। ये 3.5-4 साल के होंगे तब बोलना शुरू करेंगे। समझते सब है, लेकिन सेंटेंस बनाना इनको नहीं आता, जल्दी से देर से बोलते हैं। और अगर चंद्रमा अच्छी स्ट्रांग पोजीशन पे है, वृश्चिक लगन है, राशि धनु है या मकर राशि का है या कर्क राशि का चंद्रमा है, सिंह राशि का चंद्रमा है, तो बहुत सोच समझ के बोलते हैं, स्पष्ट वाणी होती है इनकी। अदरवाइज बहुत स्पीड में बोलते हैं ये। स्पीड इतनी तेज होती है इनके बोल के कि आधे शब्द जो ना ये खुद ही खा जाते हैं, अंदर ही बोल जाते हैं, सामने वाले को समझ में नहीं आता, इतनी तेज स्पीड होती है इनकी। आपको पूछना पड़ेगा भाई जरा आराम से बोलो, समझ में नहीं आया कि आपने बोला क्या है। तो ये ऑल डिपेंड्स ऑन मून एंड मार्स। अगर चंद्र राशि है वृश्चिक तो चंद्रमा की स्थिति के ऊपर निर्भर करेगा, और वृश्चिक लगन है तो मंगल की स्थिति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो मंगल और चंद्रमा की पोजीशन जो भी चार्ट में होगी उस हिसाब से इनका वे ऑफ टॉकिंग होगा। एक जो, क्योंकि मंगल है, मंगल की राशि है, ठीक है, तो एक रोमांटिक नेचर ऑटोमेटिकली इनके अंदर होता है। तो अगर मंगल का संबंध वीनस से भी मिल जाए, वृश्चिक राशि हो चाहे लगन वृश्चिक का हो, अगर वीनस इसका स्ट्रांग होता, मोर देन वन रिलेशनशिप भी इनकी हो सकती है। लेकिन अगर शुभ लगन है, वृश्चिक लगन है, उस पर शुभ प्रभाव है, वृश्चिक राशि है उस पर शुभ प्रभाव है, तो ऐसे लोग बहुत ही नॉलेजेबल और स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं। और बहुत कम एज से इनकी आप देखोगे, मैं एक जने को जानती हूँ, मैं एक जने को क्या जानती हूँ, मेरा ही बेटा है, वृश्चिक लगन है उसका, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना स्पिरिचुअल निकलेगा। धनु राशि है उसके, वृश्चिक लगन है और चंद्रमा और मंगल एक साथ ही बैठे हैं। आज तक मैंने वो कौन सी अष्टवक्र गीता कौन सी है, क्या नाम है पूरा उसका, मुझे प्रॉपर नहीं बोल पा रही मैं, अष्टावक्र गीता वो पूरी पढ़ चुका है। और अष्टावक्र गीता पढ़ने के बाद आपके बहुत सारे मिथ जो है दिमाग से छट जाते हैं। जो सुनी सुनाई गीता के बारे में बातें होती हैं, लोग कहते हैं गीता में ये लिखा है, गीता में वो लिखा है। जैसे अष्टावक्र गीता, अगर गीता पढ़नी है, अष्टावक्र गीता पढ़िए जिसमें आपके सारे डाउट्स निकल जाएंगे।
और शिवा के बारे में इसको इतनी अच्छी नॉलेज है, इतनी रिसर्च उसने उसमें की कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा बच्चा इतना स्पिरिचुअल होगा। लेकिन अगर आप उसको पूजा करने बैठाओगे तो नहीं बैठेगा। वो स्पिरिचुअलिटी डिफरेंट टाइप की होती है, नॉलेज गेन करने वाली स्पिरिचुअलिटी है कि वेद क्या है, वेदांत क्या है, कहते क्या है, वेदों में क्या लिखा है, कितना फैक्ट है वो, कितना मिथ है वो जानने की इच्छा ज्यादा होती है। अगर उसको ये कह दो कि भैया 1 घंटे बैठ करके माला जाप कर लो, कभी भी नहीं करेगा, 5 मिनट भी नहीं बैठेगा। 1 घंटे तो बहुत लंबी बात है। तो उसको करवाने के लिए फिर मुझे ये करना पड़ता है कि भैया ये शास्त्र उठाओ और ये पढ़ो। तो वो उसको पढ़ता है, उसके सारे मिथ दूर हो जाते हैं, फिर वो फॉलो करता है। अदरवाइज ऐसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे वृश्चिक लगन वाले आपको। आप जितना मर्जी समझा दीजिए, जब तक वो खुद किसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, फेथ नहीं करेंगे। ये वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले लोग होते हैं, ज्यादातर हमेशा खुश रहते हैं और ये टॉन्टिंग वे में बात करते हैं। कॉमन जो इनके अंदर नेचर होता है, ये अगर किसी से चिढ़ जाए और साथ में वो बंदा खड़ा है और बोलना ही पड़ जाए, डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट वे में बात करते हैं कि अपना मैसेज भी दे दिया और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। कहते हैं व्यंग बाण, जो ज्यादा चुभते हैं, ये इस तरीके की बातें करते हैं। दूसरे के मन की बातों को आसानी से जान लेते हैं। अपने मन की बात बताएं या ना बताएं, आप कभी भी इनके बारे में पूरी तरह से जान नहीं पाएंगे जिंदगी में। अगर वृश्चिक राशि वाले लोग आपके पास हैं या वृश्चिक लगन के लोग हैं, तो आप वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि दोनों ही हैं, तो इनके जिंदगी भर आप इनके साथ रहिए, इनको पूरी तरह से जान नहीं पाएंगे आप। हर चीज अपनी हाइड रखते हैं, लेकिन आपके मन की सारी बातें इतनी प्रेम से, इतने प्यार से पूछ लेंगे, आपके हेल्प भी करेंगे, लेकिन आपकी जो कमजोर कड़ी ये अपने हाथ में पकड़ लेंगे। नॉर्मली ये शांत रहते हैं ऊपर से, लेकिन बदले की भावना जो इनके अंदर होती है, अगर किसी ने इनके साथ गलत किया है तो वो बदले की भावना अंदर दबा के रखते हैं और मौका मिलने पर बदला ले भी लेते हैं। लड़ाई झगड़े के रूप में नहीं, किसी और तरीके से लेंगे, लेकिन टिट फॉर टैट कैसे करना है इनको आता है, बहुत अच्छे से आता है, बहुत प्यार से बदला लेंगे। बिच्छू है ना, कभी सामने से नहीं काटता, कहते पीछे से काटता है। सेम बिच्छू वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि दोनों ही अगर किसी की है, तो ये कब आपसे किस वक्त आपकी पहली गलती की सजा कब आपको रिवेंज ले ले, आपको पेनल्टी दे दे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये कभी भी आपने कुछ भी इनके लिए अच्छा या बुरा किया हो कभी भूलते नहीं है ये। इनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है और मौका पाते ही अगर आपने कभी भी इनका कोई नुकसान पहुंचाया हो, मौका पड़ने पर आपको टिट फॉर टैट दे देंगे। इनकी फैमिली लाइफ तभी अच्छी रहती है जब घर में सब इनको यस बॉस करते हैं, यस बॉस। आपने अगर इनकी बात काट दी, नहीं ऐसा नहीं होगा, तो ना ये खुश रहेंगे ना रहने देंगे। तो अपने तरीके से जीवन जीना, अपने तरीके से हर फैसला करना इनको पसंद होता है। ऑर्डर देना पसंद करते हैं, ऑर्डर लेना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि सेनापति है, जो राशिपति इसका है, सेनापति मंगल है, तो वो ऑर्डर देता है, लेता नहीं है। वो सिर्फ एक का ही ऑर्डर लेता है जो उसका बॉस है, उसके अलावा वो किसी का ऑर्डर नहीं लेता। अपने बारे में कोई भी बात पूरी तरह से किसी को जानने नहीं देंगे। और मोर देन वन एक्सपेंडिचर होते हैं इनके, कमाई से ज्यादा खर्च करते हैं, ये इनका सबसे वीक पॉइंट है। इनके लोन हमेशा चढ़े रहेंगे, या यूं कहो कोई ना कोई छोटा मोटा लोन हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि इनकम से ज्यादा खर्च करने की आदत होती है इनमें, तो खर्चीले बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा खर्च ये करते हैं अपनी सुख सुविधाओं पे, कंफर्ट लाइफ में, कि मुझे जिंदगी में अगर इनकी जेब में, उनके पास गाड़ी अवेलेबल नहीं है एट दैट मोमेंट, कहीं जाना है, जेब में अगर 2,000 रुपए हैं, तो ये आना जाना कैब से करेंगे, मेट्रो से या बस से या शेयरिंग में नहीं जाएंगे, ये पूरी कैब करेंगे। चाहे एक साइड से 500-600 रुपए देने पड़े करेंगे, और वापसी में भी कैब करेंगे, चाहे वो 2,000 में से 1,500 रुपए इनके कैब में चले जाएंगे, लेकिन ये यूज करेंगे। ये रास्ते में कुछ खाएं ना खाएं, लेकिन कैब नहीं छोड़ेंगे, आराम से जाएंगे, धक्के खाते हुए नहीं जाएंगे। वृश्चिक लगन हो या वृश्चिक राशि हो,
ये लोग ज्यादातर केमिकल्स में इनका इंटरेस्ट होता है। अगर मंगल अच्छा है, चंद्रमा दोनों अच्छे बैठे हैं, तो मेरी एडवाइस होगी ऐसे लोगों को कि मेडिकल फील्ड में जाएं। मेडिकल की कोई भी फील्ड, अगर आपका मंगल अच्छा है तो वो आपको सर्जन बना सकता है, फिजिशियन बना सकता है। नहीं तो जो मेडिकल में बहुत सारी फील्ड है, लैब की फील्ड है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से कोई भी एक फील्ड ये चुन सकते हैं। अदरवाइज इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग इनके लिए बेस्ट होती है। इनके अंदर गुण भी बहुत हैं लेकिन अवगुण भी बहुत हैं। अगर लगन वृश्चिक है, वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि है, और ऐसे लोग ज्यादातर आप देखोगे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, और देर सवेर ये कभी ना कभी आपको पॉलिटिक्स के फील्ड में एक्टिव भी दिखाई देंगे। लेट एज में दिखाई देते हैं, शुरुआती तौर पे नहीं, एक एक्टिव पॉलिटिशियन के रूप में ये फ्यूचर में नजर आते हैं। अगर ये लॉ की फील्ड में चले जाते हैं तो आने वाले टाइम में ये गवर्नर जनरल तक की पोस्ट को अचीव कर सकते हैं, ऐसा इनका रुतबा होता है। लेकिन डिपेंड करता है राशिपति और उसमें बैठे हुए ग्रह की स्थिति कैसी है, चंद्रमा की स्थिति कैसी है। ये हो गया वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि। अगेन फिर मैं यह रिपीट कर दूं कि हम लोग जो कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी का, वो 15 सितंबर से शुरू करने वाले हैं। और उसके जो भी कंटेंट हैं, ये सर्टिफिकेट आपको इसका दिया जाएगा प्रॉपर। और जो भी कंटेंट है, जो सिलेबस है, वो आप मेरे जो को होस्ट हैं मिस्टर गौरव चौहान, आप उनसे कांटेक्ट करके पूरा एक वो ले सकते हैं, और आपको बकायदा पीडीएफ मिलेगा इसका, और लाइव क्लासेस होंगी जिनकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी। तो आप जो भी एनरोल करना चाहते हैं कोर्स के लिए, 15 तारीख से पहले पहले आप फीस जमा करवा दें। इसके लिए फीस के लिए एक छोटी सी फ्लेक्सिबिलिटी हमने रखी है कि जैसे 15,000 इसकी फीस है, टोटल फीस पूरे कोर्स की, तो 10,000 आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी होगी, और सेकंड इंस्टॉलमेंट जो 5,000 आपकी रह जाती है विद इन 1 मंथ आपको पे करनी होगी। ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। तो जो भी एनरोल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इस बात की श्योरिटी है कि जब आप साई शक्ति इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकलेंगे तो आप अपने आप को एक इतना सक्षम जरूर पाएंगे कि आप किसी की भी पत्री को आसानी से रीड कर सकें। और जो लोग प्रोफेशनल नहीं भी बनना चाहते हैं, अपने नियर डियर वंस की आप अच्छे से हेल्प कर सके। आप कहीं और किसी और एस्ट्रोलॉजर के पास आपको जाने की जरूरत ना पड़े। इतनी नॉलेज मैं समझती हूँ कि हर एक लेमैन को होनी चाहिए। क्योंकि जब हम किसी के पास जाते हैं तो कुछ एस्ट्रोलॉजर हमारे दिमाग में भय पैदा कर देते हैं, तो वो भय ना रहे, एस्ट्रोलॉजी की सही जानकारी आपको रहे, उसके लिए आप सबको कम से कम बेसिक तो आना ही चाहिए। इतना आना चाहिए कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको बेवकूफ ना बना सके कि आपकी कुंडली में ये योग है, इस कारण से आप परेशान हो रहे हो। नहीं, योग बनते भी हैं, योग कटते भी हैं, अच्छे और बुरे हर तरह के योग कुंडली में होते हैं। डिपेंड्स आवर कर्मांस। तो जो भी एनरोल करना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं इस कोर्स में, गौरव जी से संपर्क करें और अपना एडमिशन ले लें, क्योंकि 15 सितंबर से हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। धनु लगन या धनु राशि। धनु लगन हो या चंद्रमा धनु राशि में हो, धनु राशि के स्वामी कौन है, राशिपति कौन है? देव गुरु बृहस्पति। जैसा उनका नाम है वैसे ही उनका काम भी है। बृहस्पति एक, जब आप गुरु की एक इमेज देखते हैं तो देखते हैं एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक नॉलेजेबल व्यक्ति, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति, जो जिसकी सफेद दाढ़ी होगी, जिसका भरा पूरा शरीर होगा, हो सकता है थोड़ा सा पेट भी निकला हुआ, एक ऐसी इमेज होती है। लेकिन आज का गुरु वैसा हो ये जरूरी नहीं है। बृहस्पति का मतलब है नॉलेजेबल होना, हर फील्ड का ज्ञान होना। जो भी सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के बारे में वो आपसे बात कर रहा है व्यक्ति, उसकी उसको पूरी जानकारी हो। वो आपसे उम्र में छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है।
तो गुरु की उम्र कोई फिक्स नहीं है कि इतने साल बाद ही एक व्यक्ति गुरु बन सकता है, टीचर बन सकता है। तो ये एक नेचुरल स्वभाव होता है इन लोगों में, एक मैच्योरिटी लेवल बचपन से ही इनका हाई होता है, जिनका धनु लगन होता है। धनु यानी धनुष, धनु को पूरा अगर आप कंप्लीट करेंगे तो वर्ड बनता है धनुष। धनुष यानी तीर कमान, ठीक है। तीर कमान, जब कमान के ऊपर तीर चढ़ता है तो वो बिना अपना जो उसका लक्ष्य है उसको भेदे बगैर वापस उसमें नहीं जाता तर्कस में। ऐसे ही धनु लगन या धनु राशि के लोग होते हैं, जो ठान लिया सो ठान लिया, वो करना ही है, नहीं आता है तो सीखेंगे। और आप देखिएगा जितने भी धनु लगन या धनु राशि के लोग हैं, ये इनकी एजुकेशन जितनी मर्जी हो, इनकी एजुकेशन जितनी भी हो, इनका वे ऑफ टॉकिंग आप देखेंगे, लाइफ स्टाइल देखेंगे, तो ये कभी भी देखने में आपको अनपढ़ नहीं दिखाई देंगे। ये इनकी खासियत है, मतलब हर फील्ड की नॉलेज होती है इनको। अच्छा सुगठित शरीर होता है इनका, कद बहुत लंबा नहीं तो बहुत छोटा भी नहीं होता। इनका धनु लगन या धनु राशि वालों का जो पहचान है, आप देखना जिनका लगन धनु है, उनका फॉरहेड है ना ब्रॉड होगा, चौड़ा होगा। जुपिटर का, बृहस्पति का साइज क्या है, बड़ा है, और वो हमेशा सोचता भी बड़ा है। तो धनु लगन या धनु राशि वाले लोग कोई भी छोटे प्रोजेक्ट पे काम नहीं करते, छोटी प्लानिंग नहीं करते, बड़ी प्लानिंग करते, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं ये। और प्लानिंग ऐसी जो लंबे समय तक उनको बेनिफिट दे सके। तो बल्क में चीजें चाहिए इनको, बड़ी प्लानिंग, बड़े सपने देखना इनकी आदत होती है। बड़ा लक्ष्य साधते हैं ये, छोटे लक्ष्य नहीं बनाते जिंदगी में, बड़े लक्ष्य बनाते हैं और उसके लिए पूरी जानकारी भी हासिल करते हैं। इनकी अगर आप देखिए धनु लगन है तो आप इनकी, जैसे मैंने कहा फॉरहेड इनका ब्रॉड होता है, इनकी आईब्रोज बुशी होंगी, गहरी आईब्रोज होंगी। और फॉरहेड के अंदर 3 ऐसी जो वर्टिकल लाइंस होंगी जो शो करती है कि बृहस्पति, आप किसी की शक्ल देख लीजिए धनु लगन वाले को, आपको बिना कुंडली देखे हुए पहचान सकते हैं कि धनु लगन का व्यक्ति है। भरा हुआ चेहरा, चौड़ा माथा, बाल थोड़ा पीछे होंगे, जिसका भी धनु लगन होगा आप देखिए चौड़ा माथा होगा, और 3 वर्टिकल लाइंस ऐसी पूरी पूरी उसके फॉरहेड पे होंगी, अगर जुपिटर भी वेल प्लेस्ड होगा तो। और जुपिटर अगर लगन धनु है और जुपिटर लगन में ही बैठा है तो ये चीज ज्यादा उभर के आएगी। और धनु राशि ये चंद्रमा उसमें है तो आंखें इनकी ऐसी होंगी जैसे पानी भरी हुई, समुद्र से गहरी आंखें होती है। वो कभी एक वो देता है नाम की समुद्र की, मतलब गहरी आंखें, समुद्र की तरह गहराई लिए हुए आंखें, ऐसी इनकी आंखें होती है। आंखों में आप इनके आप डालें आंखें तो आप बहुत देर तक इनकी आंखों में आंखें डाल नहीं सकते, ऐसे लगता है ये आपको सर्च कर रहे हैं। व्यक्ति को पहचानने की जो क्षमता होती है इनके अंदर बहुत स्ट्रांग होती है। शक्ल देख के सामने वाले को ये पहचान लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कितने पानी में है, जो ये बोल रहा है उतना ज्ञान रखता भी है या नहीं, सिर्फ फेंक रहा है ये। लंबी नाक, आंखें चमकदार, रौबदार व्यक्तित्व और देखने में अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। रंग इनका कभी भी बहुत फेयर नहीं होगा क्योंकि जुपिटर का कलर है येलो, पीला। तो इनका गेहुआ रंग होगा, ब्रिटिश कलर, ब्रिटिश गोल्डन ब्राउन ब्रिटिश जो कलर होता है। जो बीट्स होते हैं कई कलर के होते हैं, एक रेड होता है, एक थोड़ा सा येलोइश बीट होता है, और एक होता है थोड़ा सा ब्राउन। तो ब्रिटिश कलर में ये जो गोल्डन ब्रिटिश कलर होता है उस टाइप का कलर होता है इनका स्किन का। एम्बिशियस होते हैं और किसी से भी ना डरने वाले। बहस में और नॉलेज में आप इनको हरा नहीं सकते हो। आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती इनमें, क्योंकि 159 मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि तीनों ही अग्नि तत्व यानी फायर एलिमेंट की राशियां हैं।
तो कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले आगे होना इनके स्वभाव में होता है। अग्नि तत्व राशि जोशीले, एक्टिव, कॉन्फिडेंट। लेकिन धनु राशि द्विस्वभाव राशि भी कहलाती है। धनु लगन है तब भी द्विस्वभाव, धनु राशि है, चंद्रमा धनु राशि है तब भी द्विस्वभाव। यानी कि इनके मन के अंदर एक साथ दो तरीके के विचार चलते हैं। एक वो जो आपसे बात कर रहे हैं एक जगह वहां पे है ध्यान, और दूसरा ध्यान इनके मस्तिष्क में चलने वाले विचारों पर है। ये बात भी कर रहे हैं और आपके बारे में सोच भी रहे हैं, और जो सोच रहे हैं वो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो द्विज स्वभाव राशि होने के कारण ऐसे व्यक्ति के जो दो व्यक्तित्व होते हैं, एक जो सोसाइटी में है और एक जो इंडिविजुअल है। सोसाइटी में एक इज्जतदार, पढ़े लिखे, समझदार व्यक्ति की इमेज है, लेकिन इसका एक दूसरा स्वरूप भी है जो जिसमें एक मासूम बच्चे जैसी जिंदगी है इसकी, जो जिद करना भी जानता है, जो अड़ना भी जानता है, जो छीनना भी जानता है, जो मांगना भी जानता है। धनु लगन मैच्योर भी है और इनमैच्योर भी है, बचपना भी है इसके अंदर और मैच्योरिटी भी है। मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का समाधान मिनटों में निकाल लेना, क्योंकि दिमाग इनका कंटिन्यू कंप्यूटर की तरह चलता है। विजडम है ना इनके पास, बाय बर्थ विजडम साथ लेकर के आते हैं और हार्ड वर्कर होते हैं। धनु राशि है, द्विस्वभाव राशि है, क्विक डिसीजन लेते हैं ये। डिसीजन लेने में टाइम नहीं लगाते, या तो करेंगे या मरेंगे, दो ही स्थिति होती है इनके पास। तीसरे थॉट दिमाग में नहीं आता, या तो करना है या नहीं करना। ठीक है, बिकॉज देवगुरु बृहस्पति इस राशि के स्वामी हैं। इस लगन या इस राशि के लोग ऑनेस्ट होते हैं, गॉड हेडेड होते हैं, यानी भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के दिखाए हुए रास्ते पर चलना पसंद करते हैं, या किसी भी बात के लिए भगवान पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। भगवान देखेगा, भगवान कर देगा। ऐसा नहीं है कि खुद एफर्ट नहीं करते, खुद भी मेहनत करते हैं। नुकसान अगर हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, ईश्वर की यही मर्जी थी, ये मान करके संतुष्ट हो जाते हैं कि ये मेरा था ही नहीं तो मुझे मिलता कैसे। थोड़ी देर परेशान होंगे लेकिन उसके बाद शांत हो जाएंगे, कहेंगे ठीक है ये तो मेरा था ही नहीं, तो नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तुरंत ही अपने आप को समझा भी लेंगे। थोड़ी देर बेचैन होंगे। हायर एजुकेटेड, एजुकेशन इनकी कभी खत्म ही नहीं होती। अब एजुकेशन से मतलब क्या नाम, एकेडमिक क्वालिफिकेशन से ही नहीं है, ये जिंदगी के हर पहलू से कुछ ना कुछ सीखते हैं, अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, इनके अनुभव इनको बहुत कुछ सिखाते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो फिर भी एक टाइम पे आके स्टॉप हो सकती है, लेकिन इनके सीखने और पढ़ने की जो इच्छा शक्ति है वो कभी खत्म नहीं होती, कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। अब ये धनु राशि कालपुरुष के कुंडली में आती किसमें है? 9वें घर में। 9वां घर यात्राओं का घर है, यात्रा भी कौन सी, लंबी यात्राएं, और गुरु बृहस्पति का घर है तो तीर्थ यात्राएं। तो घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, फिर चाहे उसके लिए तीर्थ यात्रा ही क्यों ना जाना पड़े। क्लीन हार्टेड, कॉन्फिडेंट, ऑनेस्ट, स्पिरिचुअल, ये इनकी क्वालिटी है। और जस्टिस पसंद करते हैं ये, किसी के साथ भी न्याय अन्याय नहीं होने देते, ना अन्याय करते हैं ना अन्याय पसंद करते हैं। धनु लगन है या धनु राशि, अगर उसके ऊपर शनि मंगल या राहु केतु का प्रभाव हो तब ऐसे लोगों पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब देव गुरु बृहस्पति अशुभ ग्रहों के प्रभाव में मिलकर अपने स्वभाव को कहीं ना कहीं खो देते हैं। ठीक है, ज्यादातर इन लोगों का जो इंटरेस्ट होता है नौकरी पेशा व्यवसाय में ही होता है कि नौकरी ही करें हम, लेकिन नौकरी ऐसी जहाँ पे बॉस हो, किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते।
इनके लिए जो परफेक्ट प्रोफेशन होते हैं, टीचिंग, एडवोकेसी यानी लॉ की फील्ड, टीचर, प्रोफेसर, एस्ट्रोलॉजर, राइटर या पॉलिटिक्स, ये इनके फेवरेट फील्ड होती है जहां ये काम करना पसंद करते हैं। नॉर्मली किसी भी फील्ड में चले जाएं, अच्छा ही करते हैं। इतना इनको अपने ऊपर विश्वास होता है कि जहां भी जाएंगे अपना बेस्ट देंगे। जानकारी है या नहीं है उस विषय की, नई फील्ड में भी चले जाएंगे तो खोज के जानकारी निकालेंगे और अपनी कमियों को दूर करते हैं। खुद ही अपनी कमियों को दूर करते हैं, किसी को मौका नहीं देते अपनी कमियां निकालने का। अपनी कमियों को बकायदा हाइड करके और नया सीख करके आगे बढ़ने की इच्छा रहती है इनकी। और किसी ना किसी सोशल कॉज के साथ ये जुड़े होते हैं। ये होगी धनु राशि और धनु लगन। अब आ जाते हैं मकर लगन या मकर राशि के लोग कैसे होते हैं। इससे पहले मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं उनमें से किसी की धनु राशि, अभी जो जस्ट जो राशियां गई हैं उनमें से कोई एक राशि है, तो क्या उनकी क्वालिटीज ये मैच करती हैं? ये चीजें उनको अपने बारे में मालूम है प्लीज किसी हैंड का? रेज कर सकते हैं जो भी है कोई। अंजू जी। मैम आपने जो भी बोला ना एब्सोल्युटली राइट। मैंने आपको मैसेज भी डाला। धनु Yes, लगन धनु राशि की मेरी सिस्टर है। उसका जी, सही में फॉरेट बहुत बाहर है। वो यस, हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहती है और जी, हमेशा भगवान पे ट्रस्ट करती है। कुछ भी गंदा यस, हुआ अच्छा हुआ हमेशा बोलेगी ठीक है अभी भगवान ने यही सोचा होगा। मतलब बहुत काम रहती है वो। यस, और आपने ये भी बोला कि इतना एजुकेशन नहीं होता बट लुक वाइज ऐसे होते हैं जैसे बहुत पढ़े लिखे हैं। तो वो बिल्कुल। सच में उसने कॉलेज भी नहीं किया लेकिन आप उसको देखोगे तो लगेगा कि मास्टर्स कंप्लीट कर चुकी है वो। और सिर्फ देखने से नहीं लगता, उनका जो वे ऑफ टॉकिंग, जो हाँ आंसर वो हाँ देंगी, वो सेम परफेक्ट सेम। आंसर देंगी। हाँ एकदम पर्सनालिटी ऐसी है उसकी। जी, एकदम जो आपने बोला एकदम करेक्ट है। और आपने जो वृश्चिक लगन बोला वो मेरा बेटा है। जी, वो सच में वो भी एकदम मैच कर रहा है। परफेक्ट है मैम। थैंक यू, थैंक यू। बस मैं यही आप लोग से जानना चाहती थी कि जो आप यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, वो चीजें आप लोगों को अप्लाई हो रही है नहीं? आप जो चार्ट्स हैं आपके सामने, जो लगन या राशियां हैं, वो मैच कर रही हैं नहीं कर रही हैं? यहाँ पे अंजू एक बात और कहूंगी मैं, यहाँ पे अभी तो हम सिर्फ राशि और लगन को लेके बात कर रहे हैं, इसमें और वेरिएशंस जुड़ जाते हैं। जब हम, जैसे आपने कहा धनु लगन, उसका धनु लगन और राशि भी धनु है, तो अब हम वहां पे हम एक चीज और देखते हैं फिर, जब हम डिटेल में जाते हैं कि लगन किस नक्षत्र में चला गया, चंद्रमा किस नक्षत्र में है, तो वहां से और क्वालिटीज गुड और बैड ऐड हो जाती हैं, कुछ कमियां कुछ खूबियां और बढ़ जाएंगी। जैसे धनु लगन में तीन नक्षत्र आते हैं, एक आता है मघा नक्षत्र, एक आता है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, और एक आता है, नहीं सॉरी, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, और एक आता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। यानी केतु, शुक्र और सूर्य के ये तीन नक्षत्र आते हैं उसमें। और डिपेंड करता है कि उनका लगन किस नक्षत्र का है और चंद्रमा किस नक्षत्र का है। अगर वो भी दोनों सेम नक्षत्र में आ गए तो इनकी क्वालिटी हूबहू काफी कुछ मैच करेंगी। लगन और राशि दोनों के हिसाब से उनका जो व्यक्तित्व है पूरा उभर के आएगा। अगर वो उसमें मघा नक्षत्र में है तो आप देखिए हमेशा आगे बढ़ने की सोचेंगी वो। ठीक है, हमेशा कुछ नया करना, कुछ नया सीखना, और जो अपनी लेगेसी है उसको आगे लेके जाना, ये इनकी फर्स्ट चॉइस होती है। शुक्र के उसमें है तो डेली नया कुछ नया क्रिएट करना, कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाना, कुछ क्रिएटिव करना, कि जो कर रहे सब लोग कर रहे हैं वही सेम मैं क्यों करूं, मैं कुछ डिफरेंट करूंगी, ये तो सभी करते हैं, मैंने भी यही किया तो क्या नया किया, उसी में कुछ नया करना, वो चाहत रहती है व्यक्ति की। अगर सूर्य के नक्षत्र में आ गया है तो डेफिनेटली वो ऐसा चाहेंगे जो वो काम कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंचे, रिकॉग्नाइज हो करें लोग कि हाँ, दिस नेम के पर्सन ने ये काम किया था, तो वो एक माइलस्टोन क्रिएट करना चाहते हैं। ये नक्षत्र जब ऐड होते हैं तो राशि की
क्वालिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अभी तो हम सिर्फ राशि तक का बात कर रहे हैं, लगन तक बात कर रहे हैं। अगर जो लोग आप यहाँ पे कोर्स को ज्वाइन करेंगे वो आप देखेंगे कि नक्षत्र के साथ जुड़ने के साथ और नक्षत्र में भी किस नवांश में गया, वो कितनी परफेक्शन आती है उसमें आपकी पर्सनालिटी के साथ, ये और आप लोग जानेंगे आगे आगे अगर इस कोर्स में आप लोग शामिल होते हैं तो। जो हम 15 सितंबर से शुरू कर रहे हैं, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि 14 सितंबर तक एनरोल कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं साई शक्ति इंस्टीट्यूट में पढ़ना तो आप इसको प्लीज एनरोल करवा लें। 15 सितंबर से रात 9 बजे से हम ये कोर्स शुरू कर रहे हैं। आप सभी के लिए ओपन ऑफर है। और अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है और ये सोचते हैं कि आप इकट्ठी फीस नहीं दे पाएंगे, तो मैं थोड़ा सा सिर्फ देखिए, सभी इस चीज का फायदा मत उठाइएगा। मैं यही बात आज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम किसी एक जरूरतमंद को कहते हैं कि पर्सन जो है वो कई बार होता है फीस के कारण नहीं ज्वाइन कर पाते कि भाई फीस ये है तो हम इकट्ठा नहीं दे पाएंगे, तो हम कैसे ज्वाइन करें। तो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कह रही हूँ कि आप 3 इंस्टॉलमेंट में भी आप फीस पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यू बिना एक डेट आपको दे दी जाएगी, उस डेट पे आप वो फीस सेकंड इंस्टॉलमेंट या थर्ड इंस्टॉलमेंट आप सबमिट करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे खुली ऑप्शन है फीस की। अगर कोई प्रॉब्लम पर्सनली आप गौरव जी को फोन कीजिए, जो भी हम आपके साथ आपकी हेल्प कर सकते हैं वो हम जरूर करेंगे, तो वो कोई इश्यू नहीं है। और जो लोग आराम से पे कर सकते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि फुल पे कर सकते हैं फुल कर दें, और 2 इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं तो 2 इंस्टॉलमेंट कर दें। 3 इंस्टॉलमेंट सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जो थोड़ा सा हार्ट टाइट है या इकट्ठा नहीं दे सकते हैं लेकिन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए हमारी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। आगे आ जाते हैं मकर लगन या मकर मैंने राशि के लोगों के बारे में। कोई कॉन्टेक्ट कुछ नंबर कहना चैट चाह रहा में है? डाल दिए और कॉन्टेक्ट नंबर मैंने चैट में डाल दिया है। जी और आप में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो प्लीज अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तो हम आपसे कांटेक्ट भी करें। जी। और अगर आप सिलेबस के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप गौरव जी से बात कर सकते हैं। पूरा जो भी कंटेंट है हमारे सिलेबस के वो आपको वो भेज देंगे। वैसे भी गौरव एक बार कोशिश कीजिए कि जो हमारा सिलेबस है वो आप उस पर डिस्प्ले कर दीजिए कि कोर्स में, बेसिक कोर्स में हम क्या क्या उनको हम सिखाएंगे या पढ़ाएंगे, जी है ना? मैम, एक दो राशि राशि ले लीजिए भी आगे, मैं बीच में भी जी थ्रो करता हूँ। जरूर जरूर। तो अब हम आ जाते हैं मकर लगन या मकर राशि के लोग कैसे होते हैं। मकर लगन या मकर राशि के स्वामी कौन है, राशिपति कौन है, या मकर कैप्रिकॉर्न साइन के लॉर्ड कौन है, वो है सैटर्न। सैटर्न से लोग बहुत भयभीत रहते हैं, ना जाने क्यों। ये एक ऐसा ग्रह है जो देने पे आए तो छप्पर फाड़ के देता है और लेने पर आए तो भी छप्पर फाड़ के लेता है। तो ऑल डिपेंड्स ऑन आवर कर्मास। हमारे कर्मास क्या है, पास कर्मा तो जो थे हो गए, वो अब हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रेजेंट कर्मास तो हम अपने ठीक कर सकते हैं ना। जितने अच्छे हम सेटल तरीके से अपनी प्लानिंग करेंगे, जितने सेटल तरीके से हम अपने कर्मास को फॉलो करेंगे, उतना ही सैटर्न आपको फेवर करेगा। सैटर्न चाहता क्या है आपसे? मेहनत, हार्ड वर्क। ये एक प्रैक्टिकल प्लेनेट है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। वो इफ एंड बट नहीं सिखाता। वो कहता है जो बीज बोया था फसल तो वही काटोगे ना। उससे अलग कैसे? बीज आपने बोया है तिल का, तो आप उसके अंदर क्या नाम, तिल ही तो उगेगा ना। उसके अंदर गेहूं कैसे उग सकता है? उसके अंदर सरसों कैसे उग सकती है? तो सैटर्न आपको प्रैक्टिकल होना सिखाता है। मकर लगन के लोग, मकर राशि के लोग भी प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन कनिंग नेचर, बहुत ही पेशेंट पर्सन होते हैं ये। इसका अंदाजा आप कैप्रिकॉर्न से लगा सकते हैं। जो पानी के अंदर मगरमच्छ रहता है वो घंटों अपने शिकार के इंतजार में पानी में छुप के बैठा रहता है, यानी कि मौका परस्त, सही मौके का इंतजार। वो कई कई दिन, कई कई घंटों पानी के अंदर नीचे छुप के बैठा रहता है,
बहुत सारे लोग किनारे पे आएंगे, लेकिन वो देखेगा कि मेरा शिकार करने लायक कौन है। लापरवाही घटी, लापरवाही हुई और दुर्घटना घटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये है शनि। ये ऑलवेज अपेयर रहना, नाक कान आंख तीनों जो एंटी है आपका, इनको ऑलवेज एक्टिव रखना, ये सिखाता है मकर लगन या मकर राशि। कि ऑलवेज अपने आसपास की सराउंडिंग को ध्यान में रखिए। जरा सी चूक हुई नहीं, आपके साथ हादसा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। मकर लगन के लोग शुरुआत में, जिंदगी जब शुरू होती है, बिगनिंग लाइफ की जो होती है, दुबले पतले एकदम। अब सैटर्न को जैसे हम इमेज करते हैं, सैटर्न दुबले पतले हैं, दुबले पतले होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उनका जो बॉडी है बल्की हो जाती है, लेकिन ज्यादातर ये लीन स्किन होते हैं। कम से कम 32-33 साल की उम्र तक तो ये लीन बॉडी रहते हैं। उसके बाद धीरे 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 ये बढ़ते चले जाते हैं। 18 साल की उम्र तक तो बहुत ही सूखे टुकड़े रहेंगे, और उसके बाद जो बढ़ेंगे तो वो आपको लगेगा ये कभी ऐसे थे ही नहीं। प्रैक्टिकल अप्रोच होती है इनकी। दुबला पतला शरीर, चाल भी धीरी होती है, और धीरे धीरे उम्र बढ़ने के बाद स्थूल स्थूल हो जाता है। स्थूल शरीर यानी भारी शरीर, तोंद निकल आती है इनकी। इनकी हाइट बहुत जल्दी बढ़ती है, शुरू में जितनी स्लो रहती है, जैसे ये 16-17 की एज पास करते हैं, इनकी लाइट ऑटोमेटिकली इतनी स्पीड से बढ़ती है कि माँ परेशान होती है। हर 6 महीने बाद इनकी पैंटें छोटी होने लगती हैं जब ये बच्चे होते हैं। तो ये एक अर्थ एलिमेंट की राशि है, पृथ्वी तत्व, इसीलिए इसके अंदर पेशेंस है। किफायतदार, ऑलवेज अवेयर यानी सावधान। किफायतदार यानी फिजूल खर्ची इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। सेविंग्स करने में इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत सोच समझकर फायदे और नुकसान का कैलकुलेशन करके फिर फैसला लेते हैं। ये अगर आप 4 दोस्त ऐसे लोग जा रहे हैं साथ में, जिसमें एक मकर राशि वाला भी है, तो वो वहां पे अपनी जेब ढीली करेगा जहाँ पे आप नहीं करोगे। और जहाँ इसको अपनी जेब ढीली करनी है, पहले अगर आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो तो मेन्यू चेक करेगा कि कौन सा फूड कितनी, उसकी प्लेट जो है कितने प्राइस की है। जो सबसे लो कॉस्ट प्लेट होगी वही ऑर्डर करेगा। और अगर उसको ये पता चल जाए कि नहीं, आपने जो पे आपको करना है, बिल आपको पे करना है, तो ये आपको बेस्ट से बेस्ट ऑर्डर देंगे कि ये मंगवा लो, ये मंगवा लो, ये मंगवा लो। फिर ये पॉकेट की तरफ ध्यान नहीं देंगे, अपनी पॉकेट की किफायत पर बहुत ध्यान देते हैं। ये बहुत ही सोच समझ के, सलीके से, धीरे धीरे सब्र के साथ काम करना पसंद करते हैं। देखिए, शनि के पास समय की कोई कमी नहीं है। शनि कहता है कि सब कुछ करो, आराम आराम से करो, जल्दबाजी में कुछ भी मत करो, हो जाएगा। क्योंकि जल्दबाजी में करोगे तो काम बिगड़ेगा। तो समय की परवाह मत करो, काम की क्वालिटी पे ध्यान दो, ऑनेस्टी पे, अपने जो आपने हाथ में काम लिया है उसको कंप्लीट करने की तरफ ध्यान दो। इसीलिए शनि को कहते हैं शनै शनै, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। जब शनि की बारी आती है, तो जब मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाती थी तो मैं वहां 8 नंबर की बात करती हूँ कि 8 नंबर वाले लोग जिंदगी में राइज करते हैं, लेकिन धीरे धीरे, आराम आराम से। आफ्टर 42 इनके लाइफ में जो स्टेबिलिटी आती है वो आती है। ठीक है, बहुत आराम आराम से चलते हैं, इनको जल्दबाजी नहीं होती। लेकिन बहुत लंबे प्रोजेक्ट अगर इनके हाथ लग जाएं, ये मकर लगन या मकर राशि वाले लोग, तो ये बोर भी बहुत जल्दी होते हैं। शनि के पास समय की कमी नहीं है, लेकिन इसको जरूरत से ज्यादा लंबा टाइम वाला प्रोजेक्ट मिल जाए तो ये बोर हो जाते हैं, बीच में छोड़ने की सोचते हैं। और ये इनका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, मकर लगन और मकर राशि वाले लोगों का। जब ये बोर हो जाते हैं तो इनको लगता है फटाफट खत्म हो, या कोई और इसको संभालने ले जाए, ये उस पर फिर टिके नहीं रहेंगे। तो इनको यही एडवाइस करनी चाहिए, या मैं यही बोलूंगी जिनका भी मकर लगन या मकर राशि है,
अपने काम के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए एक टाइम फ्रेम, खुद एक बाउंड्री लाइन डिसाइड कीजिए टाइम की, कि इतने टाइम के अंदर अंदर हम इस प्रोजेक्ट को, अपने इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि आप ये सोच के बैठ जाते हो जाएगा, हमें कब हो जाएगा ये नहीं पता, और एक टाइम ऐसा आएगा आपको कहता है यार ये काम तो पूरा है, दूसरा काम मैं हाथ में नहीं ले पा रहा हूँ और इससे बोरियत हो रही है, तो आप उससे भागने लगते हो, बचने लगते हो। तो ऐसी स्थिति आने से पहले ही अपने काम को कंप्लीट करके रखिए। ये मेरी एडवाइस होगी मकर लगन या मकर राशि वालों के लिए। सहन शक्ति जब तक ये रखते हैं तब तक रखते हैं, लेकिन जब लूज करते हैं अपनी पेशेंस को तो एकदम लूज कर देते हैं, फिर आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। मगरमच्छ भी पानी के अंदर तब तक ही छुपा बैठा रहता है जब तक उसका पेट भरा है, और जब अगर उसको भूख लग रही हो तो बिना सोचे समझे जब अपने शिकार पर टूट के पड़ता है, तो कई बार शिकार हाथ से निकल भी जाता है और ये पछताता भी है कि थोड़ी देर और मैं वेट कर लेता तो ये पूरा का पूरा शिकार मेरा था। तो दोनों एक्सट्रीम लेवल की स्थिति से इन लोगों को बचना चाहिए। किसी भी को जब कोई नई चीज आती है तो एकदम से खुश हो जाते हैं, और जब कोई चीज नहीं मिलती है तो उतनी ही जल्दी उदास भी हो जाते हैं। हर चीज इनकी एक्सट्रीम तक जाती है, और एक्सट्रीम पर जाने के बाद एकदम से ये बोर हो जाते हैं और छोड़ देते हैं उसको। होपलेस नहीं होते ये, होप्स तो बनी रहती है, लेकिन वो आशावादी आप तभी अच्छे हो जब सच्चाई के धरातल पर खड़े रहो। अगर ये आपके ख्वाबों की दुनिया का धरातल है तो आप उसको कभी भी पा नहीं पाओगे। तो यहाँ पे इन लोगों को थोड़ा सा अपने आप को एक बाउंड्री में, एक लिमिटेशन में बांध के रखना बहुत जरूरी है। किसी से प्रॉमिस कर लेंगे तो कंप्लीट करेंगे, अपने वादे को कभी तोड़ते नहीं है। या तो वादा करते ही नहीं है, और वादा कर दिया तो वादा खिलाफी कभी नहीं करते। ये इनकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है। मकर लगन और मकर राशि वाले लोग अपना वादा पूरा करने के लिए अपना नुकसान भी कर जाएंगे, कि मैंने वादा किया है, मैंने वचन दिया है, मैंने प्रॉमिस किया है, तो मुझे अपना प्रॉमिस पूरा करना है, नहीं तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और उसके चक्कर में ये अपना कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, इसलिए लोग इन पर विश्वास करते हैं कि अगर इस व्यक्ति ने प्रॉमिस किया है तो ये पूरा करेगा, क्योंकि ये प्रॉमिस जल्दी से करते ही नहीं है। जो काम ये कर नहीं सकते उसका प्रॉमिस नहीं करते। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका मकर लगन है या मकर राशि है, उसके ऊपर कोई अशुभ प्रभाव ना हो। अब डिपेंड ये भी करता है कि धनु लगन या धनु राशि क्या अशुभ ग्रहों के बीच में है, उनका ऑस्पेक्ट है, या साथ में उस राशि के साथ या उस लगन में अशुभ ग्रह बैठे हैं, तो स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा। फिर ये स्वार्थी हो जाएंगे, पहले अपना फायदा फिर दूसरों का सोचेंगे। फिर तो चाहे दूसरे की पीठ पे पैर रख के ही क्यों ना आगे बढ़ना पड़े, अपने स्वार्थ के लिए आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ा आलसी, थोड़ा नहीं बहुत आलसी होते हैं। शनि है ना, मैंने कहा ना उसके पास समय की कमी नहीं है, वो कहता हो जाएगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करे वो कब। तो ये जो आज का काम अगर सोचा है ये आज ही कर ले तो उसमें इनका फायदा है। ये कल और कल और कल पे टालते रहते हैं, और अपॉर्चुनिटी इनके हाथ से अक्सर निकल जाया करती हैं। तो अपने आलस को छोड़ करके अगर ये अपने काम करेंगे तो इनको हमेशा फायदा होगा। देखने में आज के जमाने के लगेंगे, लेकिन ये पूरे के पूरे पुराने जो वो संस्कार है उनको मानने वाले, रूढ़िवादी जिसको हम बोल सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स। देखने में देखा मॉडर्न व्यक्ति है, लेकिन ये अपनी पुरानी परंपराओं को साथ लेके चलते हैं। बात जब अपने फायदे नुकसान की हो तो बहुत सारे पुराने जो कस्टम्स हैं वो आपको गिना देंगे, ये रूल्स एंड रेगुलेशन आपको गिना देंगे। खुद के लिए कोई रूल नहीं है, जो साथ काम करे उनके लिए रूल ही रूल है, और जो उनके रूल्स को फॉलो नहीं करता वो इनके साथ ज्यादा देर चल नहीं पाता।
ये सैटर्न है। अगर एजुकेशन में आते हैं तो ये बहुत अच्छी एजुकेशन तो हासिल करते हैं, अच्छे मैथमेटिशियन होते हैं, दे आर वेरी गुड मैथमेटिशियन। और अगर ये कॉमर्स बैकग्राउंड से स्टडी करके निकलते हैं तो अच्छे सीए, और सीए नहीं कर पा रहे तो अच्छे अकाउंटेंट होते हैं, फाइनेंस के फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं, इनका फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। बारीक से बारीक पॉइंट भी इनकी नजरों से निकल नहीं सकता। जब ये कोई पेपर पढ़ते हैं, कोई डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, और कहीं ध्यान ना जाए, जो वहां पे जो रकम लिखी होती है उसके ऊपर इनका ध्यान जरूर जाता है। प्रॉफिट और लॉस पहले सोचेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे कि ये काम जो मैं करने जा रहा हूं इसमें मेरा कितना गेन है, तब ये हाथ में लेंगे प्रोजेक्ट, नहीं तो नहीं लेंगे। और अगर एक बार प्रोजेक्ट हाथ में ले लिया तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उसमें लग जाते हैं। लेकिन इनके लिए ये एडवाइस है कि अपने काम को एक सीमा में बांधे, उस समय सीमा में पूरा करें, नहीं तो हर काम इनका अधूरा रह जाएगा। कहने को बहुत काम कर रहे हैं और एक भी प्रोजेक्ट इनका पूरा नहीं होगा, ये इनको याद रखना चाहिए। ठीक है। ज्यादातर ये लोग ज्यादातर ये लोग सर्विस क्लास होते हैं, सर्विस ही इनको सूट करती है, बिजनेस इनको इतना सूट नहीं करता। सर्विस क्लास पर्सन ही ज्यादातर होते हैं ये। और अगर बिजनेस में है भी तो सर्विस प्रोवाइडिंग वाले जो बिजनेस है वो वाले ये बिजनेस करें तो इनके लिए ज्यादा अच्छा है। और या तो ये सीए या साइंटिस्ट या इंजीनियर ये एक इस फील्ड में ये बहुत अच्छा काम करते हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट, मशीनरी वर्क, या लॉ की फील्ड, या फाइनेंस फील्ड, ये जो 4 फील्ड है ये इनकी बेस्ट फील्ड है। इनकी मैरिज डेट से होती है। मकर लगन या मकर राशि है। ठीक है। और मैं इसमें आपकी कुंडली में शनि 1st हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, इन हाउसेज में बैठा है तो देखिएगा इन लोग की मैरिज लेट होती है। आफ्टर 30 साल के बाद ही इनकी मैरिज होगी, इनकी जल्दी मैरिज नहीं होती। 27 के बाद एक अवसर आता है मैरिज का, अगर उसमें शादी हो गई तो हो गई, नहीं तो 30 के बाद। दे आर गुड लाइफ पार्टनर, और बच्चों से बहुत लगाव रखते हैं, बच्चों की बहुत देखभाल करते हैं। इनकी जिंदगी अपने बच्चों से शुरू होती है, बच्चों पे खत्म होती है। लेकिन अपने प्यार में किसी भी तरीके का दिखावा इनको पसंद नहीं है, चाहे पत्नी के साथ हो, या बच्चों के साथ हो, या भाई बहनों के साथ हो। ये शोकेस नहीं कर सकते अपने प्यार को, ये नहीं बोल सकते आई लव यू। ये अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा के अपने प्यार को जताते हैं। आपकी जरूरत पर आपके साथ खड़े होकर के अपने प्यार को जताएंगे। ये कभी भी आपको ये बोलेंगे नहीं कि बेटा मैं आपसे, आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, कभी नहीं बोलेंगे। या मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, ये कभी भी नहीं जताएंगे। ये हमेशा अपने इस इमोशंस को हाइड रखते हैं। ये हो गया हमारा मकर लगन या मकर राशि। ठीक है। गौरव, आप एक बार वो जो सिलेबस है एक बार स्क्रीन पे शेयर कर देंगे सबको। उसके बाद कुंभ राशि और मीन राशि हम ले लेते हैं। हेलो। एक मिनट। जी। स्क्रीन से हट गया है गौरव, एक बार उसको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर शो कर दीजिए। ये आपके पास पूरा सिलेबस है जो आप
वैदिक बेसिक जो कोर्स है जिसमें आप पढ़ेंगे, ये पूरा सिलेबस है जो जो आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा साई शक्ति इंस्टीट्यूट के प्लेनेट पर, तो प्लेटफॉर्म पर। तो आप ये देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पंद्रह सितंबर से हम शुरू कर रहे हैं। सिलेबस आपके सामने शो कर दिया है, सिलेबस में क्या क्या होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और 14 तारीख तक आप कोशिश कीजिए, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो एनरोल करवा लें। और फीस का स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। आगे आइए, आते हैं कुंभ लगन या कुंभ राशि के लोग कैसे होते हैं। इसके भी स्वामी शनि देव हैं, लेकिन मकर राशि या मकर लगन या कुंभ राशि में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, क्या अंतर है? मकर लगन पृथ्वी तत्व की राशि है, अर्थ एलिमेंट की राशि है, और कुंभ राशि वायु तत्व राशि यानी एयर एलिमेंट की राशि है। ये मेजर डिफरेंस है दोनों राशियों के बीच में, जबकि दोनों राशियों के राशिपति है, लॉर्डशिप एक ही प्लेनेट की है, सैटर्न की, फिर भी दोनों के स्वभाव में अंतर होता है। चाहे आपका लगन कुंभ हो या चंद्रमा कुंभ राशि में बैठा हो, इन लोगों की हाइट लंबी होती है और कलर फेयर होता है। अब फेयर कलर यहाँ पे क्यों है? देखिए, मकर लगन की राशि में भी वाटर आता है, लेकिन वहां पे एलिमेंट जो उसका आता है वो आता है अर्थ एलिमेंट। और जो पानी जमा हुआ, जो पानी होता है ना, उसमें काई जमा होती है, उसका रंग या तो हरा दिखता है या काला दिखता है। और कुंभ यानी घड़ा, कलश, इसमें जो पानी होता है वो ड्रिंकिंग वाटर होता है, जो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर वाटर होता है, जो हमारे पीने के योग्य होता है। ठीक है, दोनों पानी के क्वालिटी में डिफरेंस है। यहाँ का पानी कंटिन्यू इस्तेमाल के खाली होता है, फिर भरा जाता है, फिर खाली होता है और फिर भरा जाता है। और जो पॉन्ड में जो पानी है, जहाँ पे मगर है, वहां वो पानी स्थिर है, उस पानी में कोई बदलाव नहीं हो रहा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन मटके का पानी चेंज होता रहता है, इसलिए वो एयर एलिमेंट है। तेज बुद्धि के लोग होते हैं कुंभ राशि, तेज बुद्धि, जितनी भी इनकी जीके जितनी स्ट्रांग होती है, शायद ही किसी की होती हो। कोई ऐसा टेक्निकल फील्ड नहीं है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है टेक्निकल फील्ड में या मार्केट में क्या इन और क्या आउट है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में, वो इनसे पूछ लो। ये खुद चाहे उन चीजों को फॉलो करें या ना करें, लेकिन इनको नॉलेज पूरी होती है। कुंभ राशि वाले लोग, वायु तत्व है ना, कुछ करना, कुछ सर्च करना, कुछ सीखना, ये करेज होती है। एयर एलिमेंट के लोग, चार लोग अगर एक किसी प्रोजेक्ट पे काम करें एक साथ और चारों के चारों एयर एलिमेंट के हैं, तो ये लोग उस प्रोजेक्ट की जो खूबसूरती ये होगी, टाइम पे कंप्लीट करेंगे, कुछ डिफरेंट करेंगे और फटाफट उसको कंप्लीट करके। देखिए, शनि की राशि है, शनि के पास टाइम की कोई कमी नहीं है, लेकिन एयर एलिमेंट यहाँ पे आ गया। तो एयर एलिमेंट क्या है? हवा का क्या है? कंटिन्यू चलना, बहना। हवा एक जगह खड़ी नहीं रहती। तो वो जो नेचर में जो एयर एलिमेंट आ रहा है, वो टाइम पे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाता है, फिर उसके बाद नए की शुरुआत खोजना, कुछ नया करना, कुछ करते रहना। कुंभ राशि वालों में ये स्वभाव मकर राशि से डिफर होता है। तो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना या करने की चाहत इनमें हमेशा होती है। अपना काम निकलवाने के लिए ये दूसरों की बटरिंग भी आसानी से कर लेते हैं। कहते हैं ना, जहां जरूरत हो गधे को भी बाप बना लेंगे। वो एक क्वालिटी कुंभ लगन वालों में बहुत अच्छी होती है। कोई भी काम हो, पूरे सोच समझ के काम करने से पहले
पूरा विचार करते हैं, पूरा सोचते हैं, फिर फैसला लेते हैं। लेकिन किसी भी चीज को समझने में टाइम लेते हैं। जब तक कोई काम कुछ भी करना हो, कुछ सीखना हो या किसी व्यक्ति से मिलना हो, वो व्यक्ति जब तक इनको पूरी तरह समझ में नहीं आ जाएगा, उसका स्वभाव, उसका काम करने का तरीका, तब तक उसके साथ काम नहीं करेंगे। ये बार बार मीटिंग करेंगे, बार बार उसके बारे में समझेंगे, फिर कुछ नया सोचेंगे, अच्छा ये ऐसे भी करेगा, फिर उसके बाद ये फैसला लेते हैं कि इस व्यक्ति के साथ मुझे कंटिन्यू आगे करना है या नहीं करना, या इस प्रोजेक्ट पर मुझे काम करना है या नहीं करना। जब इनको कॉन्फिडेंस होता है तभी प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं, कभी तभी उस व्यक्ति के साथ डील करेंगे जिसके बारे में ये जानना चाहते थे या जिसके साथ काम करना चाह रहे थे। नॉर्मली ये क्या नाम सेल्फिश नहीं होते, जिसके भी साथ जुड़ते हैं अपने फायदे के साथ साथ उसका भी फायदा करवाते हैं और उसको भी साथ लेकर चलते हैं। मैच्योर पर्सनालिटी के होते हैं और इनके अपनी लाइफ के अपने ही बनाए हुए कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं जिनको ये ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। कुंभ राशि का शनि आपको इंटेलेक्चुअल भी बनाता है। अब ये क्यों इंटेलेक्चुअल बना रहा है, इसका सिंपल सा है, क्योंकि शनि तो है लेकिन शनि किसका है, कुंभ का, और कुंभ के अंदर जल भरा हुआ है, यानी चंद्रमा का साथ है कहीं ना कहीं, जो इनको इंटेलेक्चुअलिटी देता है। लोगों से मिलना जुलना, अपना सर्कल बढ़ाना इनको पसंद होता है। ऐसे लोग अपने ही बनाए हुए रूल एंड रेगुलेशन को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और चाहते हैं जो लोग उनके साथ जुड़े उनके लिए काम करें, जो उनके साथ काम करे वो उन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करे। अकेले रहना इनको पसंद होता है, ज्यादातर जब अपने साथ टाइम बिताना पसंद करते हैं। आप देखिए आपके घर में पार्टी हो रही होगी और कुंभ राशि वाले लोग आपके घर में या कुंभ लगन वाले लोग आपके घर में हैं, तो भरी महफिल में जब तक बैठे हैं उनका मन करे तब तक बैठे, उसके बाद जाकर अपने कमरे में जाके कहो तो जाके सो जाएंगे और पार्टी आपके घर में चल रही है। 100 लोग आपके घर में मौजूद हैं, नाते रिश्तेदार यार दोस्त सब आपके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, हर चीज तैयार कर देंगे, लेकिन बीच पार्टी में उठ करके अपने रूम में जाकर के कहो तो सो जाए और आप ढूंढते रहोगे कि होस्ट कहाँ गया। होस्ट मालूम दिया तब तक एक नींद पूरी कर चुका है, जब तक आपको पता चला कि पार्टी में होस्ट तो है ही नहीं। तो ऐसा स्वभाव होता है इनका। ये अपने साथ टाइम बिताना बहुत पसंद करते हैं, खुद के बारे में जानना, सर्च करना, एकांत में बैठना इनको अच्छा लगता है। इसीलिए और ज्ञान पिपासा बहुत होती है, यानी कुछ सीखने की लालसा इतनी बड़ी होती है कि लोगों को ढूंढते हैं, बुद्धिजीवी लोगों को ढूंढते हैं, बुद्धिमान व्यक्तियों को ढूंढते हैं कि इनसे कुछ सीखने को मिले। तो आप कई बार इनको बहुत पहुंचे हुए सब साधु महात्माओं के पास भी बैठे मिलेंगे ये आपको, कि उनसे कुछ सीखने को मिले, कुछ ना कुछ हासिल करने को मिले। जब भी इनकी कंपनी ये किसी के साथ को देंगे या किसी की कंपनी में है तो वो नॉर्मल पर्सन नहीं होगा, वो इंटेलिजेंट पर्सन होगा, तभी उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, अदरवाइज ये नहीं करेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करते कि किसी के साथ भी कहीं भी चल पड़े, वो इनके नेचर में नहीं होता। बहुत सारे जो साधु संत हुए हैं वो कुंभ लगन के हैं, जिन्होंने ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने जीवन को बीच में ही छोड़ के संन्यास ले लिया और कल्याण, समाज कल्याण में अपना समय बिताया है, अपने आप को जानने में अपना समय बिताया है कि मैं क्यों आया हूं इस दुनिया में, मेरा लक्ष्य क्या है। बहुत जल्दी जितने ये ज्यादा मेटेरियलिस्टिक होते उतनी जल्दी मेटेरियलिस्टिक चीजों से इनका मन भी भर जाता है। किसी भी फील्ड में अगर ये बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी सक्सेस अचीव करते हैं, और गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वहां पे भी, ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर्स में होते हैं। अगर सूर्य अच्छा होगा तो गवर्नमेंट सर्वेंट में, गवर्नमेंट जॉब में भी ये अच्छा काम करते हैं। इनकी मैरिज लाइफ भी अच्छी होती है, लेकिन तभी जब पार्टनर इनके वेवलेंथ से मिलता जुलता हो, जो इनके विचार इनके पार्टनर से अगर मैच कर रहे हैं तभी इनकी मैरिज लाइफ अच्छी होगी, नहीं तो नहीं होगी।
जो इनको समझ सके, जो इनसे सिर्फ टाइम की डिमांड ना करे, मैटेरियलिस्टिक चीजों की डिमांड ना करे, इनके मेंटल स्टेटस को भी समझे। जब ये चाहें कि अकेला समय बिताना है तो वो टाइम भी इनको दें, तभी इनकी मैरिड लाइफ अच्छी रह सकती है। तेज बुद्धि के होते हैं, नॉर्मली सभी से प्रेम करते हैं और किसी भी चीज का दिखावा नहीं करते। कुंभ लगन या कुंभ राशि वाले लोग अगर आपको नहीं पसंद करते हैं तो आपसे ज्यादा देर बात ही नहीं करेंगे, हेलो हाय करेंगे ऊपरी मन से, साइड हो लेंगे। कोई ना कोई बहाना बना के, यार मुझे काम है मैं जा रहा हूँ, मेरी मीटिंग है, चाहे मीटिंग नहीं भी हो वहां से सरक लेंगे वो, अगर वो आप उनका मूड नहीं है तो। अगर आप उनको पसंद हो और आपकी वेवलेंथ उनके उनके साथ मिल रही है तो कहो वो रोज आपके पास बिन बुलाए आपके पास आ जाएं, या फोन कर रहे हैं, यार तू खाली है तो मेरे पास आ जा, वहां चलते हैं बात करते हैं। इनको पसंद आने चाहिए, इनकी वेवलेंथ मिलनी चाहिए, तभी आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अकेले कमरे में अकेले बैठे रहेंगे, पसंद इनको वही ज्यादा अच्छा लगेगा। ज्यादातर ये लोग अकेले ही रहते हैं, फालतू एनर्जी अपनी वेस्ट नहीं करते कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले लोग। बाकी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कुंभ लगन है तो उसमें प्लैनेट कौन बैठा है, लगन किस नक्षत्र का है, उसमें बैठा हुआ ग्रह किस नक्षत्र का है, अगर राशि है तो चंद्रमा किस नक्षत्र का है। उससे थोड़ा सा डिफरेंस नेचर में और आपके काम करने के तरीके में आ जाता है। ये हो गया कुंभ लगन और कुंभ राशि। जॉडिक या यूं को यूनिवर्स में जो आखिरी राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि या मीन लगन, इसके राशिपति हैं देवगुरु बृहस्पति। लेकिन इस राशि का साइन क्या है? आपने मीन राशि का साइन देखा होगा कि दो फिशेस जो एक दूसरे की तरफ टेल करके हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे की तरफ फेस नहीं कर रखा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, वो मूव भी ऐसे ही करते हैं। ज्यादातर ये सिंबल आप अगर आप देखोगे तो इसमें फेंग शुई में मिलेगा आपको। चाइनीज लोग इस सिंबल को बहुत यूज करते हैं एनर्जी के रूप में, जो एनर्जी बैलेंस करने के लिए। ब्लैक एंड व्हाइट कलर में ये दोनों फिशेस दिखाई देंगी और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। इनकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती। मीन राशि या मीन लगन के लोगों की रेयर ही होगा कि मीन लगन है, अगर लगन में बृहस्पति या कोई ऐसा प्लेनेट बैठा है तो हाइट अच्छी हो सकती है, अदरवाइज इनकी शॉर्ट हाइट होती है, मीडियम या शॉर्ट हाइट। बल्कि बॉडी, क्योंकि बृहस्पति है एक तो, ऊपर से वाटरी साइन में है। कभी भी देखिएगा आप लोग जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, अगर आपका मून साइन वाटरी है या आपका जुपिटर वाटरी साइन में है तो आप बल्कि बॉडी होंगे। और नहीं भी है तो जब जब ट्रांजिट में वाटरी साइन से जुपिटर गुजरेगा, इन लगन वालों का वेट गेन हो जाएगा। आजमा के देख लीजिएगा प्रैक्टिकली इस चीज को, क्योंकि जुपिटर है क्या, बॉडी में जो इकट्ठा होने वाला फैट है वो जुपिटर है। जुपिटर कफ है, फैट है, तब जब जम जाता है तो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और वो फैट जो बॉडी में इकट्ठा होता चला जाता है। आप मुझे देख सकते हैं, मेरा जुपिटर वाटरी साइन का ही है, मैं भी बल्कि बॉडी में कभी भी लीन बॉडी नहीं रही, और मेरा तो चंद्रमा भी धनु राशि का है। जुपिटर वाटरी साइन और चंद्रमा भी धनु राशि का, तो बल्कि बॉडी कभी लीन बॉडी में हो ही नहीं सकती। कोशिश भी करूं तो वेट बहुत मुश्किल से कम होगा, हो ही नहीं सकता। एक टाइम पे जब यंग थे तब करते थे तो फटाफट कर लेते थे, उसके बाद फिर वापस अपनी जगह आ जाता था, क्योंकि वो बॉडी की वो बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा है। वो आपकी शोल्डर ब्रॉड होंगे, आपकी जो बॉडी का जो शेप ऑफ कम होगी, ब्रॉड ज्यादा होगी, तो जब मास आएगा तो आपको पूरा एक शेप, एक स्ट्रक्चर दे देगा जिसमें कोई कर्वी कर्वी शेप नहीं होगी, कर्व नहीं होंगे। छोटे छोटे हाथ पैर,
मीन राशि वालों के हाथ और पैर भी छोटे छोटे होंगे और पैडी होंगे, पैडेड होंगे, भरी हुई हथेली, हमेशा कहते हैं गद्देदार हथेली, तो गद्देदार हथेलियां होंगी, छोटे हाथ होंगे मीन राशि या मीन लगन के लोग, क्योंकि ये एक वाटरी साइन है और बृहस्पति इस राशि के स्वामी हैं। ऐसे लोग फिलोसॉफिक नेचर के होते हैं, फिलोसॉफिक नेचर या कहें या स्वप्नों की दुनिया में रहना पसंद करते हैं। वे बहुत सारे ख्वाब, बहुत सारी इच्छाएं पूर्ति अपने ड्रीम में ही कर लेते हैं, डे ड्रीमर वाटरी साइन है, खुली आंखों से सपने देखते हैं, इसीलिए हमेशा बेचैन रहते हैं। वाटर है ना, ऑलवेज मूवेबल, मन में उठने वाले जो उथल पुथल है, जो विचार हैं, वो इसको चैन से बैठने नहीं देता, तो ये हमेशा बेचैन रहेंगे। इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है इनकी, और ह्यूमैनिटी इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। ह्यूमैनिटी यानी हॉस्पिटैलिटी, किसी की भी सेवा करना ये मन से करते हैं, किसी की मदद करना हो मन से करेंगे। ये इनके अंदर इनका बेसिक नेचर है, किसी को तकलीफ नहीं दे सकते। जितने ये सेंसिटिव होते हैं उतने ही ये अग्रेसिव भी होते हैं। आपने पानी जितना शांत होता है उतना ही अग्रेसिव होता है। इसका सीधा सा उदाहरण है कि जब समुद्र में तूफान आता है तो पानी की लहरें कितनी ऊंची तक जाती हैं, और समुद्र में नीचे की तह पर हर पल करवट बदलता है पानी, हर पल लहर चेंज होती है, लेकिन ऊपरी सतह पर जब वो उग्र रूप में आता है तो सुनामी आती है जो बेकाबू होती है। तो ऐसे ही मीन लगन या मीन राशि के लोग होते हैं, या तो गुस्सा आता नहीं, गुस्सा आता है इन्हें तो आप इस सुनामी की तरह बहते हैं ये, फिर जो इनकी लपेट में आ जाए, उम्र में बड़ा हो, उम्र में छोटा हो, हम उम्र हो, कोई भी हो, अपना हो पराया हो, सब लपेट में आ जाएंगे। वो सोचेंगे नहीं कि इसके साथ मेरा रिश्ता क्या है, बिना सोचे समझे ब्लास्ट होते रहेंगे, सुनामी की तरह बह जाएंगे, और उतनी ही जल्दी अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है कि हाँ गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गए, गलत बोल गए। ये है मीन लगन और मीन राशि के लोग, लेकिन ऑनेस्ट होते हैं और सबके प्रति सद्भावना रखते हैं। एक जो बेसिक नेचर होता है, कहना है आप प्रकृति को छेड़ोगे तो प्रकृति आपको माफ नहीं करेगी। तो वाटर भी अपने आप में एक नेचर है, उसका अपना नेचर क्या है, बहते जाना। जब आप पानी के बहाव को रोकने की कोशिश करते हो, जबरदस्ती बांध बनाओगे, कुछ चीजें लगाओगे, पानी आगे बहे नहीं, यहीं रुक जाए, उतने ही रुग्ण रूप से, उतनी ही तेजी से पानी उस लिमिट को, उस बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर आ जाएगा। ऐसे ही ये होते हैं मीन लगन या मीन राशि के लोग, कि इनके ऊपर पाबंदी आप लगाओगे तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो इनको इनके इमोशंस बहते हैं तो भी वो अनलिमिटेड है, अग्रेशन है तो वो भी अनकंट्रोल्ड है। कभी कभी अपने ही व्यवहार के कारण, अपने ही स्वभाव के कारण अपना नुकसान खुद कर लेते हैं। किसी को चैरिटी देकर, किसी की हेल्प करके इनको जो अंदर से खुशी मिलती है वो इनको संतुष्टि देती है कि हाँ आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है। मीन राशि भी धनु राशि की तरह एक द्वि स्वभाव राशि है, तो इनके भी दो तरीके के, मतलब अनस्टेबल नेचर कह सकते हो इनको, पल में माशा पल में तोला, अनस्टेबिलिटी इन नेचर। इसीलिए प्रोफेशन में भी स्टेबल नहीं रहते। अगर ये बिजनेस करें तो बिजनेस में चेंजेस करना इनकी आदत में शामिल होता है, और जॉब करें, प्राइवेट सेक्टर में है तो अगर कहीं इनका मन नहीं लग रहा या एटमॉस्फेयर इनके हिसाब से नहीं है तो जॉब चेंज कर लेंगे। प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पर, एक ही जॉब में ये बने नहीं रह सकते। इनके लिए सुटेबल बिजनेस क्या है, काम क्या है, अगर ये बिजनेस करते हैं तो लिक्विड से रिलेटेड, लिक्विड यानी दूध, पानी,
सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन चीजों से रिलेटेड बिजनेस इनके लिए, फूड इंडस्ट्री, किसी भी टाइप की फूड इंडस्ट्री इनके लिए सुटेबल है। या फिर एस्ट्रोलॉजी। मीन राशि कहाँ आती है? काल पुरुष की कुंडली के सबसे आखिरी घर 12वें घर की राशि है मीन राशि, जहां पे एक जन्म खत्म होता है और वहीं से दूसरे जन्म की तैयारी शुरू हो जाती है। यानी ये वो घर है जहां यात्रा समाप्त भी होती है, जहां से यात्रा प्रारंभ भी होती है। तो मीन राशि वाले लोग अपने साथ अपने पूर्व कर्मांश के, अपने प्रीवियस बर्थ के कुछ ड्यूज साथ में लेकर आते हैं, गुड या बैड जो भी हो। तो जिस भी घर में मीन राशि आ रही होगी, आप यकीन मानिए उस घर से रिलेटेड ड्यूज आप साथ लेकर आए हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मीन राशि आपके 10th हाउस में आती है, तो 10th हाउस क्या है? कर्मा। सिर्फ प्रोफेशन का हाउस नहीं है ये, हम इसको सिर्फ कैरियर के लिए देखते हैं, नहीं, ये कर्मा है। कर्मा जो आपके स्टेटस को बनाते हैं, आपकी पहचान देते हैं। आपके अच्छे बुरे कर्म ही आपकी सोसाइटी में आपकी पहचान बनाते हैं, आपका रुतबा बनाते हैं। तो जो कर्म आप करोगे उस हिसाब से आपको जिंदगी मिलेगी। जो ड्यूज आपके रह गए हैं, जो ड्यूटीज आपने प्रीवियस में कंप्लीट नहीं की, वो अब आपको करनी चाहिए। मीन राशि जहां पे भी होगी वो आपको ये संदेश देती है। इसका सीधा साधा एग्जाम्पल मैं आपको अपने चार्ट में दे देती हूँ। मेरी मीन राशि 8वें घर में आती है और मीन राशि के स्वामी गुरु भी कोइंसिडेंटली 8th हाउस में ही बैठी हैं। तो 8th हाउस किस चीज का है? गुप्त ज्ञान का और आपके पूर्वजों का, पूर्वों से रिलेटेड जो ड्यूटीज हैं आपकी, वो कहीं ना कहीं अधूरी रह गई। जुपिटर वहां पे जो प्रेजेंट है वो ये बता रहा है कि आपको जो डेथ रिचुअल्स हैं वो आपने प्रीवियस जन्म में माने नहीं या पूरे नहीं किए, तो इस जन्म में अपने एसेंशियल्स के प्रति जो उनके जो डेथ राइट्स हैं वो आपको दिलवाने हैं, वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। और यकीन मानिए मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली में बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर आई जिनके डेथ रिचुअल्स मुझे करवाने पड़े और जिनके राइट्स मुझे देने पड़े आगे हो करके कि नहीं ये काम मैं करूंगी। तो वो ड्यूज है मेरे, वो अपने आप करवाते हैं। गुप्त ज्ञान का घर है तो एस्ट्रोलॉजी उसने मुझे सिखाई। वो मेरी 5th हाउस और 9th हाउस लॉर्ड होके जुपिटर बैठा हुआ है 5th हाउस और 8th हाउस लॉर्ड होकर के 8th हाउस में बैठा है। तो मेरी प्रीवियस जो मेरी इच्छा थी, 5th हाउस लॉर्ड होके जुपिटर आया 8th हाउस में बैठ गया, मेरी उस डिजायर को फुलफिल किया इस जन्म में, और ये आगे कंटिन्यू और फिर जाने वाला है। ये भी यहाँ पे मेरी जो भूख है, जो प्यास है इस शास्त्र के प्रति, वो अभी पूरी नहीं होने वाली है, अभी और आगे इसको मुझे कंटिन्यू करना है। तो इस तरीके से आप अपनी राशियों को देख सकती हैं। आपका लगन किसी भी राशि का है या चंद्रमा किसी भी राशि का है, वो राशि है या लगन है। और राशि और लगन दोनों नहीं है तो देखिए वो राशि आपके किस भाव में पड़ रही है, उस भाव से संबंधित ड्यूज जो है आपके जो ड्यूटीज हैं वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। उस भाव से रिलेटेड रिश्ते के लिए, उस भाव से संबंधित कारकत्व को साथ में लेकर, ये राशियां हमारे जीवन पे इस तरह से प्रभाव डालती हैं। इंडिविजुअल चार्ट में अलग लगन हो सकता है, अलग राशि हो सकती है, लेकिन 12 घर है तो 12 राशियां हर एक के चार्ट में आएंगी। अब किसी की भी मीन राशि, जरूर नहीं है लगन भी हो, मीन राशि कौन से घर में जा रही है वो देख लीजिए आप। एग्जाम्पल जैसे मैंने अपना दिया, मेरी मीन राशि 8वें घर में आती है, इसका मतलब है सिंह लगन होगा, तभी 12 नंबर राशि 8वें घर में आएगी। अब 9th हाउस में है, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा कि मीन राशि 9वें घर में है। 9वां घर भी आपके धर्म का घर है, आपके पूर्वजों का घर है। तो कहीं ना कहीं ये आपके जो 9वां घर हमारे धर्म का है, और ये आपको जो आपकी इच्छा पूर्ति का
उस समय जो आपकी थी कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो मैं किसी की मदद कर सकूं, धर्म का पालन करना, मीन राशि वहां आ रही है। तो मीन राशि आपको 9th हाउस से रिलेटेड, 9th हाउस के कर्मा रिलेशन क्या है? आपके दादा दादी, आपके नाना नानी। अगर हम वैदिक के हिसाब से देखें तो दादा दादी का घर है। क्यों? पूछिए क्यों? क्योंकि आपके क्यों? पूर्वज आपके दादा दादी हो गए ना। वैदिक चार्ट में 159 ये जो 3 राशियां है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है। तो शुरू जो हम करते हैं लगन से करते हैं, लेकिन फर्स्ट हाउस जो हमारी जड़ें हैं वो 9वां घर है, 9th हाउस है। रूट्स हमारी 9th हाउस है, यानी हमारे पूर्वज, आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का घर है 9th हाउस। उसके बाद आपकी जनरेशन, उसके बाद आपकी कमिंग जनरेशन 5th हाउस। फर्स्ट हाउस योर जनरेशन एंड 5th हाउस योर कमिंग जनरेशन। तो प्रेजेंट कर्मा हम लगन से देखेंगे, आपकी ड्यूटीज इस जन्म में क्या बन रही है, वहां कौन सी राशि है, लगन किस राशि का है, वहां लगन से हम देखते हैं कि हमारा लगन क्या बना है। 5th हाउस में आपकी जिम्मेदारी आपके बच्चों के प्रति है। 9वां घर आपके पूर्वजों का, पूर्वजों से आप क्या कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आ रहे हो और आप अपने बच्चों को क्या दोगे गिफ्ट में। ये ट्राइस जो है, ट्राइंगल जो है 915 है, 159, ये तो सीधा सा समझे 915 आता है। क्योंकि पहले जड़ आती, जड़ बनती है, हमारे पूर्वज आते तब हम आते हैं, फिर हमारी कमिंग जनरेशन है। सॉरी, मैं पूरा मैसेज पढ़ नहीं पाई। गौरव ये क्या कह रहे हैं जरा बताएंगे, मैं मैसेज पूरा पढ़ नहीं पाई। वो शायद मैसेज आपको डायरेक्ट भेजा है। ओके। आप जिन्होंने भेजा आप प्लीज मेरे को मैसेज कर दीजिए तो मैं मैम को। ठीक है, तो यहाँ पे 12 राशियां हमारी पूरी होती हैं। आगे डिटेल में हम फिर अगेन दोबारा से वेबिनार करेंगे। अभी हम, हमारी कोशिश है कि हम 15 तारीख से पहले थोड़े से 1-2 वेबिनार और कर लें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम इस प्लेटफॉर्म पर किस तरह से आपको एजुकेट करेंगे, क्या क्या सिखाएंगे, किस तरीके से हम पढ़ाते हैं, हमारा पैटर्न क्या है पढ़ाने का, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को आसान रहेगा समझने और समझाने में। ठीक है, तो 15 सितंबर से हम शुरू कर रहे हैं। तो जो भी लोग इच्छा रखते हैं वो एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। 14 सितंबर तक का टाइम है आपके पास। फीस स्ट्रक्चर आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, 15,000 रुपये फीस है। जो पूरी फीस एक बार में पे कर सकते हैं वो एक बार में कर दें, जो 2 किस्तों में कर सकते हैं वो 2 किस्तों में कर दें। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंपल्सरी है 10,000 करना। और जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं ये कह रही हूँ कि 3 इंस्टॉलमेंट में अपनी जो फीस है वो पे कर सकते हैं 5,000 करके। लेकिन एक फिक्स डेट उनको दी जाएगी, उस डेट पे अपनी इंस्टॉलमेंट उनको डिपॉजिट करना कंपल्सरी हो। ठीक है गौरव, और कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ नो मैम, आज का हम करते हैं, जी बाकी जल्दी ही हम अपना नेक्स्ट वेबिनार लेके आएंगे। और बिल्कुल। नेक्स्ट नेक्स्ट वेबिनार में हमारा वेबिनार होगा हम, कुंडली जी रीडिंग ही होगी, जिसमें जी हम कुछ बिल्कुल लोगों के कुंडलीज लेंगे, चार्ट्स लेंगे। चार्ट्स लेके हम उसमें कुछ थोड़ी बहुत बताएंगे बेसिक्स वगैरह। जी सो जो भी क्लास में है प्लीज आप ग्रुप से या जैसे भी जुड़े हैं हमसे जुड़े रहिए। सो आपको सून वो भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। और जो भी कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है वो कांटेक्ट नंबर मैंने चैट बॉक्स में दिया हुआ है, या आपको जिस भी नंबर से मीटिंग आईडी आई है आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। जी। और जो ठीक है। कमिंग वेबिनार होगा उसमें हम लाइव आपका चार्ट रीड करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन हैं सबके लिए एक क्वेश्चन कंपलसरी होगा। एक क्वेश्चन का आंसर हम देंगे, ये मत सोचिएगा कि एक ही कुंडली पे हम क्या नाम 20 मिनट या आधा घंटा हम लगा पाएंगे, वो सॉरी नहीं हो पाएगा। जितने भी लोग हैं हम कोशिश करेंगे सभी की कुंडली हम ले सके, सभी को हम आंसर कर सकें। तो यहाँ पे हम चार्ट रीडिंग करेंगे। जो फ्री वेबिनार जो हमारे चल रहे हैं इसमें एक ये नेक्स्ट जो हमारा वेबिनार होगा उसमें हम लाइव
आ करके आप चार्ट रीड करेंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड हो अपनी कुंडली तैयार रखिएगा और आप अपनी कुंडली या अपने डियर वंस की कुंडली लेके कोई भी एक क्वेश्चन उसके ऊपर कर सकती हैं। ठीक है गौरव? ठीक है मैम। सो मैं सबको जी अनम्यूट करता हूँ। सो सभी मैम को जी थैंक्स बोले। मैम मैम थैंक्स, बहुत अच्छा सेशन था, काफी कुछ सीखने को मिला हमें। थैंक यू। Thank you, miss. Thank you so much, ma'am. Thank गॉड you so ब्लेस much, यू। ma'am, for this knowledge. गॉड ब्लेस यू माय डियर। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। Radhe मिलते Radhe, हैं ma'am. आपको नेक्स्ट राधे वेबिनार। राधे। राधे राधे। राधे राधे मैम। Radhe ठीक है Radhe. गौरव, आज के लिए जी मैम, नेक्स्ट वाइंड अप करते वेबिनार हैं। मोस्ट प्रोबेबली हमारा 7, 8 या 9 में से, या 10 में वो से हम कोई भी डेट डेट हो अपडेट कर सकती है। देंगे। वो और आप गौरव जैसे एक भी बार, हमसे जुड़े हैं उसी तरह जुड़े रहिए बस आप सब। हाँ जी गौरव मैम। एक बार वो जो सिलेबस है वो फिर से आप स्क्रीन पे डाल दीजिए, है ना? मैम मैं ग्रुप एक बार में शो शेयर कर कर दूंगा, दीजिए। सभी को जल्दी ही मिल जाएगा। जी 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 ओके मैम, गुड नाइट, गुड नाइट गुड एवरीवन। नाइट। गुड नाइट एवरीवन।